भारी बर्फबारी, मौसम की माया भारी। कभी धूप कभी बारिश, गर्मी से जोर आजमाइश। मई में क्यों गिरा पारा, क्लाइमेट का खेल सारा। सीजन की टेंशन, मई में बिगड़े मौसम का सस्पेंस। तो ये मौसम को क्या हो रहा है, इन दिनों हर कोई यही पूछ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूम और आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। तो कहीं आंधी तूफान से लोग परेशान हैं, कहीं रह रहकर बारिश हो रही है। पहाड़ों पर तो ऐसी बर्फबारी हो रही है मानो दिसंबर जनवरी का महीना हो। बिल्कुल, और इन सब के बीच एक बात हर जगह कॉमन है, हर जगह टेम्परेचर गिर रहा है। मई महीने में बात हैरान करने वाली है, लेकिन मामला सीरियस भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मई महीने में क्लाइमेट बम की टिक टिक। कहीं बर्फ ही बर्फ, कहीं भारी बारिश, कहीं आंधी तूफान। ये मौसम का कैसा खेल है, ये कुदरत की कैसी मार है। क्यों मौसम ने लिया यू टर्न? क्या मई में बढ़ गई है टेंशन? ये सीजन का कैसा सरप्राइज है? जिस मई के महीने में चिलचिलाती गर्मी पड़ती थी, लू के थपेड़े चलते थे, अब वही मई बारिश और बर्फबारी लेकर आया है। लेकिन क्यों? आखिर ये हो क्या रहा है? भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में मौसम के बिगड़ते मिजाज से लोग हैरान और परेशान हैं। और हर किसी के जहन में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर क्या है मई के महीने में मौसम की इस पहेली का सस्पेंस। तो मई के महीने में भारत में मौसम का पारा हाई रहता है, लेकिन इस बार तापमान बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये हाल सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ये हाल भारत के साथ साथ दुनिया के दूसरे कई देशों में भी यही हाल देखने को मिल रहा है। ये आसमानी आफत अचानक कहां से आई? ये बर्फ की आंधी अचानक क्यों शुरू हो गई? रूस की राजधानी मॉस्को में हर किसी की जुबान पर यही सवाल है। मई के मौसम में मॉस्को ने ऐसी बर्फबारी शायद ही कभी देखी हो जो इस बार देखने को मिल रही है। आमतौर पर मई के महीने में मॉस्को में तापमान बढ़ने लगता है। पारा चढ़ते ही मॉस्को का मौसम खुशगवार होने लगता है। लोग भारी भरकम जैकेट पहनना छोड़ देते हैं। सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखाई देने लगती है और इसी महीने में मॉस्को में पर्यटकों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन इस बार मई मॉस्को के लिए सरप्राइज लेकर आया। मौसम ने अचानक करवट ली और तेज स्नोफॉल शुरू हो गई। मॉस्को के लोग बेमौसम बर्फबारी से हैरान हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? इस सवाल की पड़ताल से पहले अब हम आपको मॉस्को से वापस भारत ले आते हैं। ये तस्वीरें हिमाचल की है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मई के महीने में दिसंबर जैसी ठंड पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में कांगड़ा, कुल्लू और चंबा में ओले पड़े हैं, जबकि लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली में बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल के कुछ इलाकों में 2 दिन की राहत के बाद 12 मई को भी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वजह से मई के महीने में ही 6 से लेकर 10 डिग्री तक तापमान सामान्य से कम है। जो वेदर है थोड़ा ये साफ़ होगा और इसकी चलती देखिए 9, 10 और 11 तारीख और 12 तारीख तक मेनली साफ मौसम रहेगा। फिर इसके चलते देखिए जो तापमान है वो 10 तारीख से एवरेज पूरे प्रदेश में ही 2 से 4 डिग्री राइज होने की संभावना है। फिर 12 तारीख से प्रदेश में एक WD और अप्रोच कर रहा है और इसके चलते अगर देखिए जो इन्फ्लुएंस है वेदर का 13 और 14 तारीख को प्रदेश के मतलब बहुत से इलाकों में लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। और साथ ही जो लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू है, चंबा है, हाई रिचेस जो है यहाँ पे स्नोफॉल होने की संभावना होगी 13-14 तारीख को।
मई में हिमाचल की ठंड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लाहौल स्पीति के गोंडला में सबसे ज्यादा 9.2 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। कोलांग में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम के असंतुलन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिमाचल के ही ऊना में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री है। हिमाचल के सिरमौर और शिमला का तो मंजर ही अलग है। यहाँ 11,965 फीट की ऊंचाई पर चूड़धार में हुई हिमपात ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मई के महीने में ऐसी बर्फबारी शायद ही लोगों ने पहले कभी देखी थी। हिमाचल के कांगड़ा में शनिवार रात भारी तूफान और बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि कई जगह लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। इस वक्त धर्मशाला के पुलिस मैदान में एक कार्यक्रम चल रहा था। अचानक आए तूफान से लोगों में हड़कंप मच गया। तो देखिए, हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर में भी मौसम पहेलियां बुझा रहा है। कहीं आंधी बारिश तेज है तो कहीं बर्फबारी हो रही है और हालात ऐसे हो गए हैं कि कई इलाकों में अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। लिहाजा अगर आप पहाड़ों पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो सावधान रहें। जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में रह रहकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में बारिश और तेज होगी। कई जगह तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से लगातार मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं, जिसके चलते लगातार बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि कम से कम अगले 24 घंटे तक फिलहाल मौसम में कोई सुधार नहीं होगा और लगातार बारिशों और बर्फबारी के साथ साथ तेज हवाएं, बिजली कड़कने और फ्लैश फ्लड्स यानी बादल फटने की घटनाओं का भी होने की संभावना जताई गई है। साउथ कश्मीर के कुलगाम में भारी बारिश और बाढ़ से लोगों की जान आफत में है। बर्फबारी की मार है सो अलग। यहाँ कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पुलिस और म्युनिसिपल टीम को उतरना पड़ा। यहाँ करीब 250 भेड़ों को बचाया गया। हेवी स्नोफॉल की वजह से कुलगाम जिले के नजदीक कांजी गुंद ओल्ड टनल के पास कई लोग मुसीबत में फंस गए। यहाँ 8 टूरिस्ट समेत 10 लोगों को टनल के पास से रेस्क्यू किया गया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। मौसम में आए बदलाव से तापमान में 4 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई है। कंटिन्यूस बारिश बर्फ होने से जो टेम्परेचर है इसमें एकदम गिरावट आया हुआ है। 9 तारीख को इम्प्रूवमेंट होने का इम्कान है। दिन को कल ठीक रहने का इम्कान है। शाम को कल भी बारिश हो सकता है। चंद जगहों पे बारिश हो सकता है। थंडरस्टॉर्म या कुछ बिजली के गरज के साथ चमक और चंद जगहों पे बिजली भी गिर सकते हैं। 10 तारीख से एक हफ्ते तक अमूमन जम्मू कश्मीर में मौसम खुशक रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से दरमियान टेम्परेचर में भी आप एकदम राइज होने का इम्कान है। यानी कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स यू कैन एक्सपेक्ट राइज इन टेम्परेचर एंड वार्मर वेदर। और ये तस्वीरें कश्मीर के सोनमर्ग की है। यहाँ भी जोरदार बर्फबारी हो रही है। बर्फ की वजह से जोजिल्ला पास के नजदीक श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। पहलगाम और कुलगाम के कई इलाके भी बर्फ से ढक गए हैं। कुलगाम के धमाल इलाके में सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। तो कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर बिगड़े मौसम की मार पड़ी है। मई के महीने में उत्तराखंड में कई जगह बर्फबारी हुई तो कहीं जोरदार बारिश भी हुई। ये तस्वीरें उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में हुई बर्फबारी की है। यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने के बाद तीसरी बार बर्फबारी हुई है। यमुनोत्री धाम में न्यूनतम तापमान -5 डिग्री तक चला गया है। और ये नजारा जोशीमठ का है। 6 मई को जोशीमठ में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया और जोरदार बर्फबारी शुरू हो गई। उत्तराखंड के धारचूला में 2 दिन पहले जमकर बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि आदि कैलाश यात्रा मार्ग मलबे से भर गया और इसी वजह से गर्भाधार मार्ग बंद करना पड़ा। ये तो आपने पहाड़ों का मंजर देखा। मौसम के यू टर्न से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी लोग हैरान हैं।
तेज गर्मी की जगह मई के महीने में बारिश और ठंड हो रही है और हर कोई यही पूछ रहा है कि ये मौसम को क्या हो गया है। मई महीने में दिल्ली के लोग गर्मी और लू की मार झेलते हैं, लेकिन मई महीने में दिल्ली का मौसम ऐसा हो गया है जैसे शिमला हो। थोड़ी देर के लिए धूप अगर निकलती है तो कुछ ही घंटे में मौसम करवट ले लेता है। दिल्ली में तो पिछले कुछ दिनों से हर रोज आंधी और बारिश हो रही है। यही हाल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों का है। कहीं तेज आंधी तूफान और बारिश, कहीं जबरदस्त बर्फबारी। मॉस्को से लेकर दिल्ली तक मई का महीना लोगों को शॉक दे रहा है। सवाल है कि मई महीने में तापमान क्यों गिर रहा है? मौसम में भारी असंतुलन क्यों है? क्या ये कुदरत की चेतावनी है? क्या जलवायु परिवर्तन का असर दिखने लगा है? कि भारत में भी कई जगहों पे हमने देखा है कि ये स्नोफॉल वगैरह लगातार हो रहा है और ये भी कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का ही असर है। और इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा आ रहे हैं, जो अमूमन काफ़ी कम आते हैं और जैसे ही हम अप्रैल और मई में पहुंचते हैं तो ये अपर लैटिट्यूड में शिफ्ट हो जाते हैं और इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। लेकिन इस बार हमने देखा कि इनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है और अप्रैल में 5 एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए हैं, जिसने भारत सहित जो चाइना और रशिया में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। मौसम वैज्ञानिक मौसम में आए इस बदलाव की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ बताते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ ऐसे तूफान है जो कैस्पियन या भूमध्य सागर से बनते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में असामान्य मौसम की बारिश और ठंड लाने का काम करते हैं। ये वास्तव में तेज बर्फीली हवाएं होती हैं जो अपने साथ नमी लाती हैं और भूमध्य सागर से निकलकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए भारत के मैदानों में पहुंचकर अपना असर दिखाती हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है। मई महीने में बारिश और आंधी ने किसानों को परेशान कर दिया है। मौसम के बिगड़ने से कई जगह जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है और अब एक तूफान का खतरा भी मंडराने लगा है। मई के महीने में लोगों को अब तूफान को भी झेलना होगा और ये है मोका तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते मोका तूफान के पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दस्तक देने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बना है, वो धीरे धीरे डिप्रेशन बनेगा और साइक्लोन बन जाएगा। साइक्लोन यानी समुद्री तूफान, जिसका नाम मोका होगा। अभी जो इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं वो भारत के भूभाग पर इसका असर नहीं दिखाई देगा। खास करके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश सुरक्षित रहेंगे। इसका रुख इस समय म्यांमार की तरफ है और यह 13 या 14 तारीख के आसपास म्यांमार से टकरा सकता है और अगर थोड़ा बहुत डाइवर्शन भी होता है तो बांग्लादेश तक इसका असर दिखाई देगा। अगर बांग्लादेश की तरफ जाता है तो कुछ इलाकों में गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। इस तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बारिश होगी। मोका तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 3 दिनों तक बारिश होने की आशंका है। वहीं ओडिशा के 18 जिलों में अलर्ट है। 9 जिलों में तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मोका तूफान दक्षिणी अंडमान एंड निकोबार द्वीप की तरफ बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक मोका तूफान में हवा की अधिकतम रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इससे बड़े खतरे की आशंका कम है।